वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को 26वां पाठ पंच परमेश्वर कहानी पढ़कर सुनाऊंगी और इसके लेखक है प्रेमचंद्र। किसी गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र रहते थे। जब जुम्मन शेख गांव से बाहर जाता तो अपना घर अलगू को सौंप जाता और जब अलगू बाहर जाता तो वह अपना घर जुम्मन शेख को देखभाल के लिए छोड़ जाता। उनकी मित्रता की चर्चा पूरे गांव में थी। जुम्मन शेख की एक खाला यानी कि मौसी थी जिसके पास कुछ ज़मीन थी। शेख उस ज़मीन को हड़पना चाहता था, इसीलिए वह मौसी को अपने पास रखे हुए था। वह उसे रोटी कपड़ा देता था और उसकी अच्छी प्रकार देखभाल भी करता था। इससे खुश होकर मौसी ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम लिखवा दी। पर ज़मीन मिलते ही जुम्मन ने मौसी का देखभाल करना छोड़ दी। मौसी ने दुखी होकर जुम्मन से कई बार कहा, बेटा तुमने जब मेरी ज़मीन ली थी तब कहा था कि मौसी मैं तुझे आराम से रखूँगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूँगा, लेकिन अब तुम मुझे पेट भर खाना भी नहीं देते। बेहतर यह होगा कि मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपनी रोटी अलग पका लिया करूँगी। लेकिन जुम्मन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मौसी मांगते मांगते थक गई। अंत में उसने गांव की पंचायत बुलाई। मतलब ये कहानी जो है ये पंच परमेश्वर, मतलब किसी गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम का दो मित्र रहता था। ठीक है, वो दोनों मित्र जो मित्र है, ठीक है, वो जुम्मन शेख और मतलब कि जो दो मित्र थे, जब भी जुम्मन शेख गांव से बाहर जाता तो अपना घर अलगू को सौंप जाता और जब अलगू बाहर जाता तो वो अपना घर जुम्मन को सौंप देता, मतलब उसका देखभाल के लिए छोड़ जाता। उनकी मित्रता का चर्चा पूरे गांव में थी। जुम्मन शेख की एक खाला यानी कि मौसी जो है, जिसके पास कुछ ज़मीन थी। शेख उस ज़मीन को हड़पना चाहता था, इसीलिए वह मौसी को अपने पास रखे हुए था और उसे रोटी कपड़ा देता था और उसकी अच्छी प्रकार देखभाल भी करता था। इससे खुश होकर मौसी ने भी अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम लिखवा दी। पर ज़मीन मिलते ही जुम्मन मौसी की देखभाल करना छोड़ दिया और मौसी ने दुखी होकर जुम्मन से कई बार कहा, बेटा जब तुम ज़मीन ली थी तब कहा था कि मौसी मैं तुझे आराम से रखूँगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूँगा, लेकिन अब तो तुम मुझे पेट भर का खाना भी नहीं देते हो। तुम एक काम करो, इससे अच्छा बेहतर होगा कि तुम मुझे हर महीने पैसे दे दो, मैं अपने लिए अलग रोटी पका लूँगी। लेकिन जुम्मन जो है इसी बात पर ध्यान नहीं दिया और मौसी ने जो है मांगते मांगते थक गई। अंत में उसने गांव वाले को पंचायत बुलाया। अब क्या हुआ, शाम को पंचायत बैठी। पंचायत में बहुत से लोग जुम्मन के विरोधी भी थे, इसीलिए जुम्मन घबरा रहा था। लेकिन जब मौसी ने जुम्मन के मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना तो जुम्मन के मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अलगू उसका मित्र है और वह उसके पक्ष में निर्णय करेगा। सरपंच बनने के बाद अलगू ने दोनों ओर की बात सुनी। सब कुछ सुनने के बाद उसने मौसी के पक्ष में निर्णय दिया। उसने फैसला सुनाते हुए कहा, मौसी की बातें ठीक है। जुम्मन को चाहिए कि वो मौसी को हर महीने खर्च के लिए कुछ पैसे दे दे। यह निर्णय सुनकर जुम्मन को धक्का लगा और उसे अलगू पर बहुत गुस्सा आया। उसे अपने मित्र से ऐसी आशा न थी। उसने अपने मन में कहा, अच्छा बच्चू, मैं तुझसे बदला जरूर लूँगा। वह अलगू का शत्रु बन गया। अलगू चौधरी के पास दो बैल थे। एक दिन उनमें से एक बैल मर गया और अलगू ने दूसरा बैल
साहू को बेच दिया। साहू ने अलगू से कहा, मैं 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। अलगू ने कहा, ठीक है। साहू के यहाँ बैल को बहुत कम का काम साहू जो है साहू के यहाँ बैल को बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन साहू उसकी अच्छी देखभाल नहीं करता था। काम करते करते बेचारा बैल 1 महीने से पहले ही मर गया। साहू ने अलगू को पैसे देने से इनकार कर दिया। अलगू मांगते मांगते थक गया। जब साहू ने पैसे नहीं दिए तब अलगू ने पंचायत बुलाई पड़ी। शाम होते होते पंचायत बैठी। साहू को मालूम था कि जुम्मन अलगू के विरोधी और शत्रु है, इसीलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना। इस तरह जुम्मन को बदला लेने का मौका मिल गया था। पर जब जुम्मन सरपंच की आसन पर बैठा तो उसका मन बदल गया। उसने सोचा, पंच परमेश्वर बराबर होता है, उसे न्याय की बात ही करनी चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन शत्रु है कौन मित्र। इसके बाद जुम्मन ने दोनों ओर की बातें सुनी और अपना निर्णय देते हुए कहा, अलगू की बात ठीक है। जब अलगू ने साहू को बैल दिया था तब वह स्वस्थ था। साहू ने बैल से काम अधिक लिया है, लेकिन उसके चारे भोजन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः वह कमजोरी और बीमारी के कारण बैल मर गया। साहू को चाहिए कि वह अलगू को बैल की कीमत दे। अब क्या हुआ, यह सुनकर अलगू को आश्चर्य हुआ। सबने जुम्मन के निर्णय की प्रशंसा की। जुम्मन और अलगू फिर से मित्र बन गए। पंचायत के सब लोग ने एक साथ कहा, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। मतलब कि इस कहानी का जो है कहने का अर्थ है कि क्या हुआ था, जो शाम को क्या हुआ, पंचायत बैठा। फिर पंचायत में बहुत लोग जुम्मन के विरोध थे, इसीलिए जुम्मन घबरा रहा था। लेकिन जब मौसी ने जुम्मन के मित्र अलगू चौधरी को सरपंच चुना तो जुम्मन का मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि चलो मेरा ही तो मित्र है, काम देगा, ठीक है, वो उसके पक्ष में निर्णय करेगा। लेकिन सरपंच बनने के बाद अलगू ने क्या किया, दोनों ओर की बात सुनी और कुछ सुनने के बाद मौसी के पक्ष में निर्णय ले लिया। उसने फैसला सुनाते हुए कहा कि मौसी की बात तो ठीक है और जुम्मन को चाहिए कि वह मौसी को हर महीने खर्च के लिए कुछ पैसे दे दे। तो यह निर्णय सुनकर क्या हुआ, जुम्मे को जो बहुत धक्का लगा, बहुत खराब लगा, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, धक्का लगा। ठीक है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो मन ने मन सोचने, उसको गुस्सा आ गया अलगू पर और मन में सोचने लगा कि उसको तो मतलब उसको आशा नहीं था कि वो ऐसा दोस्त रहेगा। और अपना मन में कहा कि अच्छा बच्चू, मैं तुझसे बदला ज़रूर लूँगा। और वह क्या हुआ, अलगू का शत्रु बन गया। अब अलगू जो चौधरी के पास थे 2 बैल थे। एक दिन उनमें से एक बैल मर गया। अलगू ने दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। अब क्या हुआ कि समझू साहू ने कहा कि पैसा 1 महीने बाद दूंगा। अलगू ने कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि साहू के यहाँ जो बैल था बहुत अपना मतलब साहू जो है बैल को बहुत काम करवाता था। काम करते करते अच्छा से देखभाल भी नहीं कर पाता था। बेचारा बैल जो 1 महीना के अंदर ही मर गया। तो साहू ने अलगू के पैसे देने से इनकार कर दिया और अलगू क्या हुआ, मांगते मांगते थक गया। जब साहू ने पैसे नहीं दिए तो अलगू को पंचायत बुलानी पड़ी और शाम होते हुए पंचायत बैठी। साहू को मालूम था कि जुम्मन जो है अलगू का विरोधी और शत्रु है, इसीलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना और इसी तरह जुम्मन से बदला लेने का मौका उसको मिल गया। पर जुम्मन जो है सरपंच के आसन पर बैठा तो उसका मन बदल गया। उसने सोचा कि पंच परमेश्वर के बारे में ये होता है, ये उसे न्याय की बात करनी चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन शत्रु या कौन मित्र। तो इसके बाद जुम्मन ने दोनों ओर की बात सुनी और अपना निर्णय भी सुन देते हुए कहा कि अलगू की बात तो ठीक है। और जब अलगू ने साहू को बैल दिया था तब तो वह स्वस्थ था, पर साहू ने जो है बैल से काम अधिक करा लिया
करा लिया और समय पर खाना नहीं देता था, चारा भोजन कोई ध्यान नहीं रखता था, इसीलिए वो कमज़ोर भी हो गया, बीमार भी हो गया, बीमारी के कारण मर गया। तो साहू को चाहिए कि वो अलगू को बैल की कीमत दे दे। तो फिर अब क्या हुआ कि यह सुनकर अलगू को आश्चर्य हुआ और सबने जुम्मन के निर्णय की प्रशंसा की और जुम्मन जो है और अलगू के फिर से मित्र बन गया और पंचायत में सब लोग एक साथ कहा, पंच परमेश्वर की जय। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गए और उनके गले से लिपट गए और अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का जो मैल था वो धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता है फिर से हरी हो गई। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने जो कहानी पढ़कर आप सभी को समझाया है वो आप सभी को अच्छी लगी हो। तो ये हमारा जो है 4th क्लास हिंदी मीडियम का 26वां पार्ट मैंने पूरा कहानी पढ़कर समझा दिया है। ठीक है, मैंने समझा दी हूँ और ये इसका जो प्रश्न उत्तर बच गया है, इसका अब मैं धीरे धीरे इसका प्रश्न उत्तर भी अपलोड करूँगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।